दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अचानक बदल क्यों जाते हैं? कुछ लोग सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन पीछे से धोखा क्यों देते हैं? क्यों कई बार हम खुद जानते हुए भी गलत फैसले ले लेते हैं? क्यों कुछ लोग भीड़ को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा इस्तेमाल हो जाते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब देती है दुनिया की सबसे पावरफुल साइकोलॉजी बुक्स में से एक, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ग्रीन ने। आज की इस ऑडियो बुक में हम इस किताब को आसान, गहरी और प्रैक्टिकल भाषा में समझेंगे, ताकि आप सिर्फ लोगों को समझना ही नहीं, बल्कि खुद को भी समझ सकें। अध्याय 1, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो। किताब की पहली लॉ कहती है, लोग रैशनल नहीं, इमोशनल होते हैं। हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी इमोशंस क्वाइटली हमारे डिसीजंस कंट्रोल करती हैं। जब हम एंग्री होते हैं तो हमें हर इंसान गलत लगने लगता है। जब हम जेलस होते हैं तो दूसरे की सक्सेस फेक लगने लगती है। जब ईगो हर्ट होती है तो हम रिवेंज के बारे में सोचने लगते हैं। और जब फियर आता है तो हम अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा एनिमी कोई और नहीं, उसका अनकंट्रोल्ड इमोशनल माइंड है। लोग बार बार गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि इमोशंस टेम्पररी होती हैं, लेकिन उनके इफेक्ट परमानेंट हो सकते हैं। एक एंग्री मैसेज, एक इमोशनल ब्रेकअप, एक इंपल्सिव डिसीजन पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए इमोशनली रिएक्टिव लोग रिलेशनशिप्स खराब करते हैं, करियर डिस्ट्रॉय करते हैं, अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं, जबकि काम लोग लॉन्ग टर्म जीतते हैं। महान लोग इमोशंस से ऊपर कैसे उठते हैं? किताब में पेरिक्लेस नाम के ग्रीक लीडर का एग्जाम्पल दिया गया है। जब पूरी एथेंस सिटी फियर और एंगर में थी, तब पेरिक्लेस काम था। वो रिएक्ट नहीं करता था, वो ऑब्जर्व करता था, सोचता था, फिर डिसीजन लेता था। और यही रैशनैलिटी है। इमोशन महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन इमोशन को स्टीयरिंग व्हील देना डेंजरस है। प्रैक्टिकल लेसन, जब भी आप बहुत ज्यादा एंग्री हों, जेलस फील करें, इमोशनली हर्ट हों या बहुत एक्साइटेड हों, तब कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए। रुकिए, ऑब्जर्व कीजिए, सोचिए, क्योंकि इमोशंस टेम्पररी होती हैं, लेकिन डिसीजंस परमानेंट। अध्याय 2, नार्सिसिस्ट्स को पहचानो। हर इंसान में थोड़ा नार्सिसिज्म होता है। हर इंसान अटेंशन चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, वैलिडेशन चाहता है। लेकिन कुछ लोग इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं कि वे सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग शुरुआत में बहुत चार्मिंग लगते हैं। वे स्वीट बातें करते हैं, आपको स्पेशल फील कराते हैं, कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका असली फेस सामने आता है। वे मैनिपुलेट करते हैं, गिल्ट फील कराते हैं, कंट्रोल करते हैं और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। नार्सिसिस्ट्स की सबसे बड़ी पहचान, वे एम्पैथी नहीं रखते। उन्हें आपकी फीलिंग से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप दुखी हैं तो भी कॉन्वर्सेशन समहाउ उनके ऊपर आ जाएगी। अगर आपकी सक्सेस हो तो उन्हें जेलसी होगी। अगर आप अटेंशन ले रहे हो तो वे अनकंफर्टेबल फील करेंगे। उनसे बचने का तरीका, उनकी स्वीट टॉक से जल्दी इंप्रेस मत हो। एक्शंस ऑब्जर्व करो, बाउंड्रीज बनाओ, इमोशनली डिपेंडेंट मत बनो। क्योंकि नार्सिसिस्ट्स पहले आपका ट्रस्ट जीतते हैं, फिर आपका कंट्रोल। अध्याय 3, लोग जैसा दिखते हैं वैसे होते नहीं। हर इंसान मास्क पहनता है। कोई फेक कॉन्फिडेंस दिखाता है, कोई फेक काइंडनेस, कोई फेक इंटेलिजेंस, लेकिन अंदर की रियलिटी अलग होती है। कुछ लोग लाउड इसलिए होते हैं क्योंकि अंदर इनसिक्योरिटी होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा हम्बल इसलिए दिखते हैं क्योंकि उन्हें अप्रूवल चाहिए। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट इसलिए लगते हैं क्योंकि अंदर फियर होता है। लोगों को समझने का सीक्रेट, वर्ड्स मत सुनो, पैटर्न्स देखो। क्योंकि लोग ट्रूथ बोल सकते हैं, लेकिन बिहेवियर कभी झूठ नहीं बोलता। ऑब्जर्व करो, स्ट्रेस में उनका बिहेवियर कैसा है, वीक लोगों से कैसे बात करते हैं, पावर मिलने पर कैसे बदलते हैं। वहीं असली कैरेक्टर होता है। अध्याय 4, एनवी, सबसे हिडन इमोशन। जेलसी हर इंसान महसूस करता है, लेकिन कोई ओपनली एडमिट नहीं करता। क्यों? क्योंकि जेलसी सोशली अगली इमोशन मानी जाती है। इसलिए लोग जेलसी को डिस्गाइज कर देते हैं, क्रिटिसिज्म में, फेक कंसर्न में, सरकाज़म में, गॉसिप में।
लोग आपकी सक्सेस से क्यों जलते हैं? क्योंकि आपकी सक्सेस उन्हें उनकी लिमिटेशंस याद दिलाती है। इसलिए कई लोग सीक्रेटली नहीं चाहते कि आप ग्रो करो। वे सामने सपोर्ट करेंगे, लेकिन अंदर कंपैरिजन चल रहा होगा। इससे बचने का तरीका, हर अचीवमेंट सबको मत बताओ, हम्बल रहो, अननेसेसरी शो ऑफ मत करो और लोगों की एनवी पर्सनली मत लो, क्योंकि एनवी ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। अध्याय 5, अटेंशन की भूख। आज की दुनिया अटेंशन इकोनॉमी बन चुकी है। सोशल मीडिया ने लोगों को वैलिडेशन एडिक्ट बना दिया है। हर कोई चाहता है लाइक्स, प्रेज, रिकॉग्निशन, और इस हंगर में लोग फेक पर्सनैलिटी क्रिएट कर लेते हैं। डेंजर क्या है? जब आपकी हैप्पीनेस दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करती है, तो आप अपनी रियल आइडेंटिटी खो देते हैं। आप वही बनने लगते हैं जो लोग पसंद करें। लेकिन स्ट्रांग लोग वैलिडेशन नहीं, पर्पस सीख करते हैं। अध्याय 6, टॉक्सिक लोगों से बचना सीखो। कुछ लोग इमोशनली डेंजरस होते हैं। वे ड्रामा क्रिएट करते हैं, गिल्ट देते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एनर्जी ड्रेन करते हैं, और सबसे डेंजरस बात, वे शुरुआत में नॉर्मल लगते हैं। टॉक्सिक लोगों की साइंस: हर चीज में विक्टिम बनना, दूसरों को ब्लेम करना, कांस्टेंट नेगेटिविटी, इमोशनल मैनिपुलेशन, कंट्रोल करने की कोशिश। उनसे डील कैसे करें? डिस्टेंस रखो, इमोशनली रिएक्ट मत करो, आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करो, क्लियर बाउंड्रीज बनाओ, क्योंकि टॉक्सिक लोग चेंज नहीं होते इजीली। अध्याय 7, लोग पावर मिलने पर बदल जाते हैं। पावर इंसान को बदलती नहीं, उसका असली कैरेक्टर रिवील करती है। अगर अंदर एरोगेंस है, तो पावर उसे बढ़ा देगी। अगर अंदर काइंडनेस है, तो पावर उसे भी बढ़ाएगी। इसलिए किसी इंसान का असली टेस्ट है, उसे पावर देकर देखो। अध्याय 8, ग्रुप मेंटालिटी का खतरा। जब इंसान क्राउड में होता है, तो उसकी इंडिविजुअलिटी कमजोर हो जाती है। भीड़ इमोशंस से चलती है, लॉजिक से नहीं। इसीलिए लोग ट्रेंड्स ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, हेट स्प्रेड करते हैं, फेक न्यूज बिलीव करते हैं, क्योंकि क्राउड में सोचने की एबिलिटी कम हो जाती है। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वे अकेले सोचते हैं। वे हर पॉपुलर ओपिनियन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते, वे सवाल पूछते हैं। अध्याय 9, सेल्फ अवेयरनेस ही असली पावर है। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन यही है, अगर आप खुद को नहीं समझते, तो दुनिया आपको कंट्रोल करेगी। आपको अपनी इनसिक्योरिटीज, फियर्स, जेलसी, ईगो, इमोशनल पैटर्न्स सब समझने होंगे, क्योंकि जो खुद को नहीं समझता, वो दूसरों को भी नहीं समझ सकता। फाइनल मैसेज: ह्यूमन नेचर कभी नहीं बदलेगी। लोग हमेशा अटेंशन चाहेंगे, जेलसी फील करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, इमोशन से ड्रिवन रहेंगे। लेकिन अगर आप अवेयर हो जाएं, तो आप इस गेम में स्मार्टर बन सकते हैं। आप इमोशनली स्ट्रांग बन सकते हैं, लोगों को बेहतर समझ सकते हैं, मैनिपुलेशन से बच सकते हैं, और अपनी लाइफ को ज्यादा कॉन्शियसली जी सकते हैं। यही इस किताब का पर्पस है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जितना जल्दी इंसान ह्यूमन नेचर समझ लेता है, उतनी कम गलतियां करता है। और याद रखिए, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं जो आपको धोखा देता है, बल्कि वो है जो आपकी इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।